यहाँ आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 19 सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जिनके पास कॉस्ट अकाउंट एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है और उसमें ये चैप्टर यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट चैप्टर है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर की वीडियो हम ऑलरेडी YouTube पर कंटिन्यू डाल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि कुछ वीडियो डिलीट भी हो गई। अब वो क्यों डिलीट हुई वो मालूम नहीं है मुझको, लेकिन मैंने चेक किया तो उसमें काफ़ी वीडियो डिलीटेड पाई गई हैं। फ़िलहाल चलो मैटर कुछ भी रहा हो, परंतु अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की छटनी किए हुए हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट की लाइन में है वो। ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो चैप्टर है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है। तो शॉर्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट वाले चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 2, 3, 10 और 11 ये 4 प्रश्न हैं, और लॉन्ग में 1, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 19 और 23 ये क्वेश्चंस हैं लॉन्ग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रश्नों को हमने यहाँ पर छांट दिया है, और ये प्रश्न ऑपरेटिंग कॉस्ट के नंबरों में शामिल हैं और इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में कोशिश करेंगे 2 प्रश्न जरूर आप लोगों को कम से कम समय में बता दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है, इसलिए कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि सर आपने इंग्लिश में ही बताया हिंदी में नहीं बताया, या हिंदी वाला ये नहीं कह सकता कि मुझको जो है अंग्रेजी में बताया हिंदी में नहीं बताया। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हमने जो बुक लिया है वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स लिया है। अब यहाँ पर जो जिस भाषा का समझदार है, समझने वाला है, वो आसानी से समझे। यहाँ पर वाहन का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ व्हीकल यहाँ लिखा हुआ है 40,000 का, और लाइसेंस फीस पर एनम दिया हुआ है 1,000 का। इंश्योरेंस चार्जेज पर एनम है, गैरेज रेंट, ड्राइवर सैलरी पर मंथ है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर है, किलोमीटर रन पर लीटर है, टायर एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर है, एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड है, और एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर भी है। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करने के लिए कहा गया है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो थ्योरी बताया ही नहीं और आप न्यूमेरिकल लग गए झाड़ने। तो इसमें हम ये बात आप लोगों को कहेंगे कि यहाँ पर आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक में आप लोगों ने देखा ही है किस प्रकार से उसमें 9 नंबर का या 12-13 नंबर का ही न्यूमेरिकल वो मतलब थ्योरी दिए हैं, बाकी सारा टोटल न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो इसका मतलब साफ है कि जो न्यूमेरिकल्स की बुक हैं उसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में रखा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट से ट्रक, गाड़ी, मोटर और जो बस वगैरह है, टैक्सी वगैरह हैं, इनको चलाने का प्रति किलोमीटर, प्रति माइल जो इनका कॉस्ट आती है उसी की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो यहाँ पर किलोमीटर मिलता है, 1 वर्ष का हो, 1 हफ्ते का हो, 1 दिन का हो, या 1 वर्ष का हो, 1 महीने का हो, इस कंडीशन में उतने दिन के ही खर्चे लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर, एनुअल यानी 1 वर्ष का, 1 वर्ष का जो किलोमीटर है वो 12,000 है। तो यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया है। एक तो किलोमीटर ये क्लियर हो गया है कि 1 वर्ष का जो किलोमीटर है वो 12,000 है। दूसरा यहाँ पर 1 वर्ष का वो समय हमें पता लग गया है कि ये जो कैलकुलेशन है वो 1 साल के लिए ही होगी, यानी 1 साल हमारा बेस पीरियड होगा, और जो 1 साल का रनिंग किलोमीटर है वो 12,000 होगा। तो जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, क्लियरिटी के मामले में अगर क्लियरिटी नहीं आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो राइटिंग आप बताएंगे, उसको भी हम सुधार लेंगे। किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए।
ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट सबसे ऊपर आपको लिखना है। इस तरफ बेस पीरियड 1 साल का हमारे पास किलोमीटर है 12,000, तो यहाँ पर 1 ईयर लिखिए और यहाँ पर रनिंग किलोमीटर 12,000 लिख दीजिए। इसके बाद पार्टिकुलर्स आपको जरूर लिखना होगा। पर एनम, ये जो 1 ईयर है इसको हम एक वर्ष को एक एनम यानी कि पर एनम के नाम से यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ 1 मंथ है तो आपको यहाँ पर मंथ लिखना है। अगर यहाँ पर 1 वीक है तो यहाँ पर आपको पर वीक लिखना है। अगर यहाँ 1 डे है तो आपको यहाँ पर डे लिखना है। और यहाँ पर किलोमीटर यहाँ पे है तो आपको हमेशा पर किलोमीटर ही लिखना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 1 ईयर का पीरियड है तो हमें सारे खर्चे 1 साल के भरने होंगे। अगर 1 महीने का कोई खर्चा है तो उसको हमें 1 साल का बनाना होगा 12 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर आता है खर्चों में लाइसेंस फीस का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, स्टार्टिंग से देखते चलिए। लाइसेंस फीस यहाँ पर है 1,000 रुपये का, तो हम लाइसेंस फीस 1,000 रुपया यहाँ पर लिख देंगे आराम से। उसके बाद दूसरा खर्चा हमारा है इंश्योरेंस चार्जेज 1 साल का 200 रुपये। ये 1 साल का ही है तो हमें इसको 1 साल का बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम 200 रुपये नॉर्मली ऐसे ही लिख देंगे 200 रुपये। इसके बाद अगला खर्चा आता है गैरेज रेंट पर एनम, ये भी 1 साल का ही है 1200 रुपये, तो इसको भी हम 1200 रुपये गैरेज रेंट के लिख देंगे। इसके बाद अगला खर्चा आता है ड्राइवर सैलरी पर मंथ, ये पर मंथ है, इसको 1 साल का बनाने के लिए 400 × 12 करेंगे तो यहाँ पर 4800 आ जाएगा। इसके बाद हमें डेप्रीसिएशन लेना है। तो डेप्रीसिएशन हमारे पास गाड़ी की कीमत पर काटा जाएगा। गाड़ी की कीमत है 40,000 रुपये, इसकी ज़िंदगी जो है वो है 4 लाख। अगर हम 40,000 को 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का खर्चा पता लग जाएगा डेप्रीसिएशन का। लेकिन हमारी जो गाड़ी चली है 1 साल में 12,000 किलोमीटर चली है, तो हम 12,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 साल में 1200 रुपये का डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। यानी 40,000 × 12,000 अपॉन 4 लाख, तो 1200 रुपये का डेप्रीसिएशन 1 साल का आ जाएगा। हमारे खर्चे हमेशा स्टैंडिंग चार्जेज और वेरिएबल चार्जेज इन 2 भागों में बटे होते हैं। आपको स्टैंडिंग चार्जेज के खर्चों को बिल्कुल नहीं याद करना है, आप लोगों को सिर्फ वेरिएबल चार्जेज के खर्चों को याद रखना है। ये बहुत कम होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे रिपेयर का कोई भरोसा नहीं, कब कितना हो जाए फिक्स नहीं होता। पेट्रोल डीजल ये भी नहीं फिक्स होता है, और कोयला गैस पानी ये सब भी फिक्स नहीं होते हैं। टायर ट्यूब का खर्चा ये भी नहीं फिक्स होता है। तो ये खर्चे जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, इनको हम नीचे लिखेंगे वेरिएबल चार्जेज के नाम से। कभी कभी ये 1 किलोमीटर के हिसाब से भी दिए होते हैं, कभी कभी ये 1 वर्ष के हिसाब से दिए होते हैं। आप कोशिश करो कि 1 वर्ष के हिसाब से ही अगर आप भर देंगे तो बाद में दोनों का टोटल करके इनके किलोमीटर से डिवाइड करके बड़ा आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके हम वेरिएबल चार्जेज की ओर। उससे पहले हम स्टैंडिंग चार्जेज के सारे खर्चे को जोड़ लेंगे। यहाँ पर 1,200, 1,200, 4,48 और 1,200, इनका टोटल जो है 8,400 रुपया होगा। इसको हम स्टैंडिंग चार्जेज ए के नाम से टोटल कर देंगे। अब वेरिएबल चार्जेज लेते हैं। वेरिएबल चार्जेज में जैसे कि मैंने आपको बताया डीजल, पेट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस यही सब आता है। बदलने वाले खर्चे यानी जो खर्चे फिक्स नहीं होते, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल यहाँ पे 2 रुपये पर लीटर है, और गाड़ी चलती है यहाँ पर किलोमीटर रन पर लीटर 16, यानी कि 16 किलोमीटर चलेगी अगर गाड़ी यहाँ पर, तो वह 1 लीटर तेल फूंक जाएगा उसके पीछे। और गाड़ी कितनी चली है 12,000 किलोमीटर, तो 12,000 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीटर यानी पेट्रोल का पता चल जाएगा। यानी अगर हम पेट्रोल का खर्चा निकालना चाहें तो 12,000 × 2 अपॉन 16 करेंगे, 1,500 रुपये आएगा। हमारे पास वेरिएबल चार्जेस सिर्फ 2 ही थे और इन दोनों का टोटल किया गया 6,300 आया। इसका हमने नाम रख दिया टोटल वेरिएबल चार्जेज। ये हो गया पार्ट बी, ए और बी।
और हम इनका जब टोटल करेंगे ए और बी का, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा 14,700, यानी 8,400 और 6,300, 14,700 हो गए, 14,700। हमारे पास 12,000 यहाँ पर एक साल का किलोमीटर है, रनिंग किलोमीटर, और एक साल के हमारे जो खर्चे हैं वो हैं 14,700। अगर हम इनको 12,000 से डिवाइड करते हैं तो 1 किलोमीटर का जो खर्चा है 1.225 आएगा। और हम यहाँ पर किलोमीटर वाली लाइन में 8,400 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल हो गया, और 1 किलोमीटर वाले में 0.70 आएगा। और 6,300 को भी हम अगर 12,000 से ही डिवाइड करते हैं तो 0.525 आएगा। और इनको जोड़ दिया जाए, यानी ए और बी को जोड़ दिया जाए तो टोटल ये होगा, और उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर का होगा 1.225 का होगा। यानी ये इस एंगल से भी बिल्कुल राइट होगा, और इधर डिवाइड करके टोटल से भी ये राइट होगा। यानी दोनों प्रकार से हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लिखा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पर लिखा है, एक परिवहन सेवा कंपनी 2 कस्बों के बीच 5 बसें चला रही है जो कि 40 किलोमीटर दूर है। बस में 40 यात्रियों की बैठक क्षमता है। फरवरी 2016, यहाँ पर नोट करो, फरवरी 2016 जो है लीप ईयर होता है। इस वर्ष फरवरी 28 की नहीं 29 की मानी जाती है। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया खर्चा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वेजेज ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर्स का दिया है, ये फरवरी का ही खर्चा है। ये सारे खर्चे फरवरी के महीने के ही हैं। लास्ट में यहाँ पर लिखा है एक्चुअल पैसेंजर जो कैरीड हुए हैं वे 70% कुल कैपेसिटी के हुए हैं, और 5 बसें जो रन कर रही हैं पूरे दिन, यानी कि पूरे 29 दिन पूरे फरवरी के महीने में रन करेंगी। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, यानी ये बस जो है एक बार जाती है और एक आ जाती है वापस, यानी उसी दिन जाती है और वापसी आ जाती है। सिर्फ इसका एक ट्रिप होता है प्रतिदिन। फाइंड आउट द कॉस्ट पैसेंजर किलोमीटर, यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर हमें कॉस्टिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हमें रनिंग पैसेंजर किलोमीटर निकालना होगा। तो अब आपको यहाँ पर हम बता दें कि हमने रनिंग पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए क्या किया हुआ है। रनिंग पैसेंजर ये वर्किंग है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर आने और जाने के बारे में लिया हुआ है। और आने जाने का मतलब होता है 2 बार, यानी एक बार जाना और एक बार आना। ये 5 बसें हैं और ये 40 पैसेंजर हैं, और ये 40 किलोमीटर की दूरी है, और ये फरवरी का 29 दिन का महीना है, और ये 70% लाने की कैपेसिटी है। इनकी सबकी मल्टीप्लाई किया गया तो 3,24,800 एक महीने में, यानी फरवरी के महीने में रनिंग पैसेंजर किलोमीटर आता है। तो जब हम यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में बेस पीरियड 1 महीने का होगा, क्योंकि फरवरी का महीना एक ही तो हुआ। पैसेंजर किलोमीटर के लिए हम यहाँ पर 3,24,800 लिख देंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप जब हमारा आगे बढ़ेगा तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिकुलर आपको यही लिखना है, पर मंथ यहाँ पर लिखना है, क्योंकि बेस पीरियड हमारा 1 महीने का है। यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर लिखना है पर PKM, यानी पैसेंजर किलोमीटर। इसके बाद स्टैंडिंग चार्जेज में, इसमें खर्चे सारे, किसी खर्चे को आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इसमें सारे खर्चे बहुत सटीक दिए हुए हैं और ये 1 महीने के ही हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसको देख देख करके धड़ाधड़ लिखते चले जाना है। स्टैंडिंग चार्जेज में सारे खर्चे हैं, सिर्फ डीजल और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन दोनों को वेरिएबल में डालेंगे। बाकी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 खर्चों को हम सबको स्टैंडिंग चार्जेज में लिखेंगे। तो सबसे पहला खर्चा स्टैंडिंग चार्जेज में है वेजेज ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर्स। इनको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा
28,000 रुपये का। इसको ईयर मंथ कुछ नहीं बनाना है, सीधा 1 महीने का है, ऐसे ही 28,000 लिखेंगे। सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजर स्टाफ का है 32,000, तो इनको ऐसे ही 32,000 लिखेंगे। इसके बाद है टैक्सेशन इंश्योरेंस, यानी टैक्स और इंश्योरेंस है 12,000 का, तो टैक्स इंश्योरेंस 12,000 लिखेंगे। इसके बाद आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन पहले ही 1 साल का 1 महीने का ये दिया हुआ है 30,000, तो हम यहाँ पर 30,000 लिख देंगे डेप्रीसिएशन। ओहो 30,000 नहीं है, 10,000 है। डेप्रीसिएशन 10,000 है, बिल्कुल सही है। इसके बाद इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेज है 18,000 का, उसको लिखेंगे 18,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज इन सब का टोटल होता है 1 लाख रुपए। इसके बाद हम पहुंचते हैं वेरिएबल चार्जेज में। ये हमारा ए पार्ट तैयार हो गया। वेरिएबल चार्जेज में हम बी पार्ट को लेंगे, यानी कि वेरिएबल चार्जेज का अगला पार्ट है जो कि ऐसे खर्चे लेंगे हम जो खर्चे बदलते हैं। तो 2 ही खर्चा हमने आपको बताया था, एक रिपेयर मेंटेनेंस और एक दूसरा डीजल। तो डीजल यहाँ पे लिखा हुआ है 44,000, तो हमने डीजल को यहाँ पूरा 44,000 ही लिखा हुआ है। इसके बाद अगला खर्चा रिपेयर मेंटेनेंस वो है 20,000, तो उसको भी हमने यहाँ पर 20,000 लिखा है। टोटल हमारे पास जो वेरिएबल चार्जेज है 64,000 हो गए। और ऑपरेटिंग कॉस्ट अब हमारा जो टोटल ए और बी का होता है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1,64,000 हो गया, 164,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, मतलब पर टन नहीं, पर किलो पैसेंजर किलोमीटर, तो ये हमने पर पैसेंजर किलोमीटर लिखा है। तो पर पैसेंजर किलोमीटर के लिए ये जो हमारी खर्चे आए हैं ए और बी का टोटल करके, इसको हम, ये हमारा खर्चा 1 महीने का है और 1 महीने खर्चे को हम 1 महीने के पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1,64,000 को 3,24,800 से डिवाइड करेंगे तो 0.505 आएगा। इसका मतलब साफ है कि हमारा एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा 0.505 आता है। यहाँ हमने वर्किंग दिखा दिया है और इसका आंसर मैच करते हैं बुक में क्या है। तो बुक में इसका आंसर है, ये तो पैसेंजर किलोमीटर हो गया, ये रहा आंसर। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 0.505 अप्रोक्स। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन देख लिया है और ये क्वेश्चन नंबर था 5। तो बहुत कम समय में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट से कम ही रहे, मतलब कि 20 मिनट से नीचे नीचे रहे, जिससे आप लोग बोर ना हो। तो आज की वीडियो में हमने जो है 2 प्रश्नों को कवर किया है, तो अगली वीडियो में दो प्रश्न या 3 प्रश्न और लेंगे। ऐसे ही 3 पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट समाप्त हो जाए, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है अभी इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताना है, उसकी हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हमने 5 लिखे हैं उनको कवर कर देंगे। जाहिर है कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने चैप्टर नहीं किए हैं ढंग से तो सारे चैप्टर को अब आप ज़रूर करिए, हमारे साथ जुड़िए और ऑपरेटिंग कॉस्ट के सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व करते चलिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित कंटिन्यू लेते रहिए। जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। शेयर करना आप ज़रूर स्वीकार करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर नहीं करेंगे तो और लोगों को मिलेगा भी नहीं कुछ भी इसमें से, और ना ही कुछ जान पाएंगे। बस सर्च मारते रहेंगे और पाएंगे भी नहीं तो फ़ायदा क्या होगा। इसलिए आपकी एक भूमिका जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन की, यानी कि अदा कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ उठाने का मौका मिल सके। वीडियो ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे सर्च करते हैं, मिलती ही नहीं है। अब हमने कमेंट में देखा तो वहाँ पर कहा सर ऑपरेटिंग कॉस्ट की वीडियो नहीं मिल रही है, कोई वीडियो बना भी नहीं रहा है, आप ही बना दो। मैंने कहा चलो हम बना देंगे। तो फिर लाते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही सटीक, बहुत ही बेहतरीन। कमेंट में आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, अगर कुछ है तो उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।